अगर आपने अभी तक कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले भाग 1 देख लो, उसके बाद ही कहानी समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक अजीब सा जुनून बनता जा रहा था। दिन ब दिन चित्रा का साधु के प्रति मोह बढ़ता गया। चित्रा ने महसूस किया कि जब भी वह साधु को देखती उसे रात में अजीब सपने आते। सपने में वह साधु उसे किसी गहरे जंगल में ले जाता। वहाँ एक सुनसान मंदिर में कुछ ऐसा होता जिसे वह सुबह उठकर याद नहीं कर पाती थी। क्या यह सपने सिर्फ उसके मन की उपज थे या कुछ और? कुछ दिनों बाद साधु के गुरु गांव में आए। गुरु एक अनुभवी और गूढ़ व्यक्ति थे। उन्होंने साधु से पूछा, क्या यहाँ तुम्हारी साधना में कोई बाधा तो नहीं है? साधु ने गुरु को चित्रा के बारे में बताया। गुरु ने गंभीरता से सब सुना और कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा है, लेकिन ध्यान रखना, मोह से बचना ही असली तपस्या है। गुरु ने चित्रा पर भी नजर रखी। उन्होंने देखा कि चित्रा का साधु के प्रति मोह सिर्फ आकर्षण नहीं था, वह कुछ गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। एक दिन चित्रा ने साहस करके साधु से अपने मन की बात कह दी। उसने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरा मन और शरीर दोनों सिर्फ आपको चाहते हैं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मोह है चित्रा, ये सत्य नहीं है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता। लेकिन चित्रा ने कहा, मैं आपके बिना अधूरी हूँ, मेरी आत्मा आपको पहचानती है, क्या आप मुझे नहीं समझ सकते? ये सुनकर साधु का मन विचलित हुआ, लेकिन उसने अपनी साधना को नहीं छोड़ा। गुरु ने चित्रा और साधु दोनों को परखने की ठानी। उसने मालती से मिलकर कहा, आपकी बेटी एक भ्रम में फंसी हुई है, इसका समाधान है कि आप उसकी शादी करा दें, लेकिन इससे पहले मैं एक आखिरी परीक्षा लूंगा। गुरु ने साधु को एक विशेष अनुष्ठान के लिए कहा, जिसमें चित्रा को भी शामिल किया गया। अनुष्ठान के दौरान चित्रा को अपने सपनों का रहस्य समझ में आया। वह जंगल और मंदिर सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थे, वह उसके पिछले जन्म की स्मृतियां थीं। चित्रा को एहसास हुआ कि वह और साधु पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। गुरु ने कहा, पिछले जन्म का बंधन इस जन्म में मोह बनकर आया है, लेकिन इसे छोड़ना ही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। मोह को छोड़कर सच्चाई को अपनाओ। मालती ने चित्रा की शादी एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति से कर दी। चित्रा ने अपने मोह से मुक्त होकर जीवन की एक नई शुरुआत की। दूसरी ओर साधु और गुरु ने एक नए गांव की ओर प्रस्थान किया। कहानी से संदेश यह कहानी सिखाती है कि मोह और इच्छाएं हमारे जीवन में परीक्षा बनकर आती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाए। अपने भीतर की सच्चाई को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है।